हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है। यानी इनमें से कौन सी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है। अब देखो, ए ऑप्शन है कुर्सी का घूमना, बी है हृदय का धड़कना, सी है पहले बंद करना, और डी है किसी वस्तु पर बात करना। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, पहले बंद करना यानी हमारा सी भी नहीं होगा। बी है हृदय का धड़कना, बिल्कुल सही होगा। कुर्सी का घूमना यानी ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, हृदय का धड़कना यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, वे सभी क्रियाएं जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है वो कौन सी क्रियाएं कहलाती है? स्वैच्छिक। कौन सी? स्वैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे बोलना, वस्तु लेना, चलना, मुट्ठी को बंद करना, एक कुर्सी को चलाना, लिखना, ये सभी स्वैच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है, हमारी इच्छा एवं सोच द्वारा नियंत्रित होती है। उसके बाद में एक होती है अनैच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वे क्रियाएं होती है जो स्वतः ही होती रहती है। जैसे इन पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, और इनमें हृदय का धड़कना, सांस लेना, भोजन का पाचन आदि ये सभी क्रियाएं इसमें होती है भाई, अनैच्छिक क्रियाएं में होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। किसके लिए पूछा है? ईसीजी के लिए पूछा है। ईसीजी का मतलब क्या होता है? देखो, ई सी जी, तो ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी का मतलब ये होता है। तो ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। अब देखो, ए ऑप्शन यहां पे है पेट, मस्तिष्क, गुर्दा या हृदय। तो हृदय सही हो जाएगा इसका। कौन सा होगा? हृदय, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईसीजी, ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बल्बों को महसूस करता है। उसके बाद में ईसीजी का उपयोग, ईसीजी का उपयोग हृदय की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की गति को चेक करने के लिए चेक करने के लिए किया जाता है, जो एक ग्राफ के रूप में, एक ग्राफ के
रूप में प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? किसके लिए पूछा? हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे बीसीजी, तो बीसीजी नहीं होगा भाई, ईसीजी, ईसीजी बिल्कुल सही हो जाएगा। ईईजी और ईसीटी, तो यहाँ पे डी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ईसीजी। ठीक है, जो कि हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था। क्लियर है? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जा सकती है? ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जा सकती है? तो अभी मैंने आपको पहले बताया था किसकी कर सकते हैं भाई? हृदय की। तो यानी हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अब ए ऑप्शन यहां पे है मेड्यूला। मेड्यूला यानी हमारा सही हो जाएगा। पॉन्स नहीं होगा, स्पाइनल कार्ड ये भी नहीं होगा, हाइपोथैलेमस ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर के किसी भी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। यह मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और इन क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई? मेडुला द्वारा। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी इनमें से कौन सा उत्तरदायी है? चलो अब ए ऑप्शन यहां पे है मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरु रज्जु। तो यहां पे देखो हमारा मेरु रज्जु यानी डी ऑप्शन नहीं होगा, अनुमस्तिष्क बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रमस्तिष्क नहीं होगा, मध्य मस्तिष्क भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य में ताप नियमन, मनुष्य में ताप नियमन यानी थर्मो रेगुलेशन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अब यहां पे देखो यकृत नहीं होगा, दिल, हृदय ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद में है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही हो जाएगा। और फेफड़े ये भी हमारा नहीं होगा। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक क्या है भाई, भाग है, एक भाग है। उसके बाद में इस ग्रंथि द्वारा इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि के श्रावण का नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण किया जाता है, जिससे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, खुशी है ना, आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है इसमें हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस हमारा नहीं होगा। कार्पस यानी यह हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद में है सेरी, सेरिब्रम, सेरिब्रम सही हो जाएगा। मिड ब्रेन ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा है, वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति, जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं, भावनाओं का केंद्र होता है। क्या होता है, भावनाओं का केंद्र होता है। इसे प्रोजेनसिफ्लॉन भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है, यह है मुद्रा समन्वय, संतुलन
ऐच्छिक ऐच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है, बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर क्या करता है, नियंत्रण। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। और यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का काम है। हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है भाई? तो आंखों को ढकना, आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, छवियों के संदेश भेजना ना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। बताओ भाई हमारा कौन सा यहां पे सही होगा? अब किसके लिए पूछा है, आंख में लेंस का काम क्या होता है? अब ए ऑप्शन है आंखों को ढकना, तो ए ऑप्शन नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन। मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। आंख की फोकस दूरी को बदलना बिल्कुल हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। और चोट से आंखों की सुरक्षा करना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो हमारी आंखों में लेंस का काम आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर पहुंचती है तो अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, और इससे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें सीधी दिखाई देता है। ठीक है, तब वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? आंख की फोकस दूरी को बदलना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? अब देखो यहां पे ए ऑप्शन है काछाब पिंड, नहीं भाई, गर्ती का बिल्कुल सही होगा, गर्ती का। अंध क्षेत्र नहीं होगा, कोरोइड, कोरोइड भी हमारा नहीं होगा भाई। ठीक है, कोरोइड भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है तो क्या कहलाती है भाई? गर्तिका, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? किस अंग में पाए जाते हैं? तो आंख में पाए जाते हैं भाई। कौन से? आंख में पाया जाता है। आंख हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? देखो बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी आंख। ठीक है, किस में पाया जाता है? आंख में पाया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? मानव की आंख इनमें से किस सिद्धांत पर काम करती है?
तो सिद्धांत बताना है। चलो ए ऑप्शन देखो यहां पे, प्रकाश के प्रकिरण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा भाई, प्रकाश के परिक्षेपण भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन बिल्कुल सही होगा, प्रकाश के प्रकिरण ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो मानव की आंख निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर काम करती है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो भी। अगला क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि नहीं होगा भाई। सामंजस्य, सामंजस्य बिल्कुल सही हो जाएगा। सुधार, सुधार नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन ही हमारा यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को सामंजस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंजस्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष आंखों में होने वाला एक ऐसा विकार है जिसमें नजदीक की वस्तुओं को नजदीक की वस्तुओं तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती, और आंखों में यह दोष उत्पन्न हो जाने पर प्रकाश की समांतर किरणें पुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बना देता है, और इस कारण दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है। तो भाई यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? क्या होती है भाई? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेमी होती है। बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में है भाई 25, है ना। तो सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम 25 सेमी होती है, और आंख का वह गुण जिसके कारण आंख का लेंस उसकी फोकस दूरी परिवर्तित करने में समर्थ होता है, आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितनी होती है भाई? 25 सेमी होती है, यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, और इसका कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन से लेंस का करते हैं? अवतल लेंस का करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकट दृष्टि दोष कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है? निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है?
तो इसका भी वही हो जाएगा जो हमने जस्ट अभी क्वेश्चन सोल्व किया था। तो निकट दृष्टि दोष, तो साइनस नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा, गठिया नहीं होगा, निकट दृष्टि दोष बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 6 का। अब देखो ए ऑप्शन में है 5, तो 5 तो होगा नहीं, 6 होगा तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करवाया था कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है। अब देखो, ए ऑप्शन यहाँ पे है शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, बिल्कुल सही होगा भैया ना। शरीर के कुल वजन का लगभग 8% नहीं होगा, शरीर के कुल वजन का लगभग 12% नहीं होगा भैया, और शरीर के कुल वजन का लगभग 15% नहीं होगा भैया जी। कितना होगा? शरीर के कुल वजन का लगभग कितना होगा भाई? 2% होगा। तो यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है जो सिर के क्रेनियम नामक हड्डी में बंद होता है। क्लियर है? और इसमें कोशिकाओं की संख्या लगभग क्या रहती है भाई? स्थिर रहती है। और मानव मस्तिष्क का वजन उसके शरीर के कुल वजन का लगभग कितना होता है? 2% होता है। ये मैंने आपको बता दिया, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? चलो भाई, इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा सही है। चलो चारों ऑप्शनों को देखना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन को देखो, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, बिल्कुल सही होता है ना। क्योंकि बताना क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ये बिल्कुल है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, बिल्कुल होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से 2 गुना होता है, नहीं होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, नहीं होगा ये भी। रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब अर्ध होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है भाई? उल्टा होता है। ठीक है, एवं वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वहां उसे वस्तु की शक्ल के रूप में समझा जाता है। ठीक है, जो रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। इस तरह हमें वस्तु उल्टी नहीं बल्कि सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अणु मस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, यानी इसमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। चलो भाई, ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। चलो बी ऑप्शन देखो, यह मस्तिष्क के पश्चिम क्षेत्र में स्थित होता है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 2.5% होता है, 25% होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, जो 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स होता है। तो यहां पे देखो हमारा
पूछा क्या अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो देखो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन तो होगा नहीं, और यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% बिल्कुल सही होगा, और हमारा बी यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी हमारा नहीं होगा, और ए भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 2.5% है, तो यानी हमारा इनमें से कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है भाई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? अब यहाँ पे बताना आपको सेकंड में बताना है भाई, तो कितने सेकंड तक होता है? तो 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक रहती है, और ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, यानी 0.1 सेकंड। क्लियर है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ए ऑप्शन यहां पे है प्रमस्तिष्क, नहीं होगा भाई। पॉन्स भी नहीं होगा, मेरुदंड बिल्कुल सही होगा, अनुमस्तिष्क भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तो हाथ को आगे से वापस पीछे खींच लेने में हमारे शरीर का मेरुदंड क्या होता है भाई? जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। अब ए ऑप्शन है मुख्य, मुख्य सही होगा। द्वितीयक, द्वितीयक नहीं होगा भाई। अनुपयोगी नहीं होगा, वैकल्पिक भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन ही सही होगा। मस्तिष्क अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक क्या है भाई? अंग, आवश्यक अंग है। मनुष्य का मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है, सर्वाधिक विकसित होता है उसके बाद में वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350
से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, यह है खोपड़ी के कपाल गुहा में सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है तथा पूरे शरीर का पूरे शरीर का समन्वय करता है, समन्वयन करता है। ठीक है, उसके बाद में मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं भाई? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। उसके बाद में होता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। अग्र, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क होते हैं, यानी 3 भाग होते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा सही होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? और यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? वर्ण दर्शन से संबंधित है। अब ए ऑप्शन है रॉड की कोशिकाएं नहीं होगा, ऑप्टिक डिस्क यह भी नहीं होगा, शंकु कोशिकाएं बिल्कुल सही होगा, आइसरिस नहीं होगा भाई। तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो अभी मैंने आपको बताया था 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो देखो यहाँ पे 1800 से 2000 ग्राम नहीं होगा भैया, 1200 से 1400 ग्राम बिल्कुल ये सही होगा, 120 से 140 ग्राम तो ये भी नहीं होगा, और 250 से 300 ग्राम ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन सोल्व किया था जब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 1200 से 1400 ग्राम होता है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पहले स्केच है, आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। यानी इनमें से आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करती है। तो बताइए यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? अब देखो रेटिना, तो रेटिना हमारा यानी ए ऑप्शन नहीं होगा, लेंस तो लेंस भी नहीं होगा। उसके बाद बी ऑप्शन है पूरा आई बॉल, तो ये भी हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन, सिलियरी बॉडी। कौन सी हो जाएगी? सिलियरी बॉडी, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिलियरी बॉडी आंख का एक हिस्सा है
जिसमें सिलिअरी मांसपेशी शामिल होती है, जो लेंस के आकार और सिलिअरी एपिथेलियम को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पहले स्पेस है, उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। यानी इनमें से उत्तक न्यूरॉन्स से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बताइए हमारा कौन सा सही होगा। अब ए ऑप्शन तो है यहां पे एपिथेलियल, एपिथेलियल हमारा नहीं होगा। नर्वस, नर्वस बिल्कुल सही हो जाएगा। संयोजी, तो संयोजी नहीं होगा। मांसपेशीय, मांसपेशीय भी नहीं होगा। भाई कौन सा होगा? नर्वस, यानी हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखो, जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी उत्तक द्वारा किया जाता है, तथा पेशी उत्तकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन्स का एक संगठित जाल का बना होता है, जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने में क्या है भाई? सक्षम है। ठीक है, तो यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो न्यूरॉन बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिक नहीं होगा, ओरियन नहीं होगा और बियान भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, न्यूरॉन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? न्यूरॉन, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है तो विद्युतीय नहीं होती है, भौतिक भी नहीं होती है, रासायनिक रासायनिक भी नहीं होती है, विद्युत रासायनिक बिल्कुल सही होगा हमारा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों तंत्रिकाओं मस्तिष्क मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्युत रासायनिक। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अब यहां पे देखो, ए ऑप्शन है पुतली, सही हो जाएगा। रेटिना नहीं होगा, कॉर्निया नहीं होगा, श्वेत पटल ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पुतली फिर स्पेच का एक हिस्सा है। पुतली एक किसका हिस्सा है इनमें से? तो देखो यहां पे अस्थि मज्जा का नहीं होगा, पित्ताशय ये भी नहीं होगा, आंख बिल्कुल सही हो जाएगा, गुर्दा भी नहीं होगा। ठीक है, तो पुतली आंख का एक क्या होता है भाई? हिस्सा है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो बताओ इनमें से कौन सा हमारा सही होगा? तो यहां पे देखो, ए ऑप्शन है मज्जा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉन्स नहीं होगा, मस्तिष्क ये भी नहीं होगा, अनुमस्तिष्क ये भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन, यानी हमारा मज्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपने इच्छा से
नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है। और खांसी, छींकने, श्वसन, हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रियाएं के क्या होते हैं? सभी ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। तो यहां पे कौन सी होगी हमारे? मज्जा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है, डेंड्राइट नहीं होता भाई, एक्सोन नहीं होता है, सिनेप्स, सिनेप्स सही हो जाएगा भाई, पर मस्तिष्क मेरु द्रव ये भी नहीं होता। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सूत्र युग्मन। क्या कहते हैं भाई? सूत्र युग्मन, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो एक्सोन नहीं कहा जाता भाई, प्रतिवर्ती क्रियाएं भी नहीं कहा जाता है, संवेदी शाखाएं भी नहीं कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दुमिकाएं। कौन सा हो जाएगा भाई? दुमिकाएं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका संदेशों का संवहन करने वाली मूल इकाई है। क्या है? मूल इकाई है। ठीक है। तो यहां पे कौन सा जगह? दुमिकाएं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अब देखो भाई, ए ऑप्शन है यहां पे, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन है, यदि यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है, और डी है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो देखो यहां पे हमारा डी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है। उसके बाद में यह मस्तिष्क के बाद पश्चिम क्षेत्र में स्थित होता है, यानी हमारा ये भी नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, तो सी और डी सही नहीं होगा। उसके बाद में ए और बी अपने पास में दो और बचे हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ए ऑप्शन क्या कह रहा है? यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। बी ऑप्शन है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी हमारा यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई? बी ऑप्शन सही होगा, ए बी हमारा नहीं होगा। ठीक है। अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करोगे। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है भाई। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, यानी हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। ठीक है। और मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है भाई? उल्टा होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विवारक जो आंख में प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है। एक द्विवारक है जो आंख में
प्रकाश के मार्ग को नियंत्रित करता है, अंध बिंदु नहीं होगा, आइरिस भी नहीं होगा, स्क्लेरोटिक कोट तो यह भी हमारा नहीं होगा, पुतली, पुतली सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? पुतली, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? पुतली, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिन्ना का बाह्य भाग है, यानी पिन्ना किसका बाह्य भाग है? तो यहां पे देखो भाई, ए ऑप्शन है यहाँ पे नाक, कान का होता है भाई। किसका होता है? कान का, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उंगलियां का नहीं होता है, आंखें भी नहीं होगा। कौन सा होगा? कान। तो पिन्ना कान का बाह्य भाग है। कान मानव व अन्य स्तनधारी प्राणियों में श्रवण प्रणाली का मुख्य अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन हो जाएगा, कान हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया है जस्ट। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पिन्ना, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, रोड और कौन पाए जाते हैं? तो दिल, आंख, फेफड़े या नाक? तो नाक नहीं, फेफड़े भी नहीं, आंख बिल्कुल सही हो जाएगा, दिल भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रेटिना नेत्र की सबसे भीतरी परत है जिसमें दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की पाई जाती है भाई? दो प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, जिसमें देखो पहला है शलाका कोशिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, यहां पे है रोड। चलो यह है छाया अथवा अंधकार। अंधकार में देखने, देखने के लिए संवेदी कोशिका है। संवेदी कोशिका है। उसके बाद में दूसरा शंकु कोशिकाएं, और यहां पे लिखो भाई कौन? यह है तेज प्रकाश में देखने तथा रंगों का विभेद, रंगों का विभेद करने के लिए संवेदी कोशिकाएं है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा जगह हमारा? आंख, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो भाई, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और रंग संवेदना प्रदान करती है? अब यहां पे देखो ए ऑप्शन है प्रदीप्त कोशिकाएं, तो प्रदीप्त कोशिकाएं नहीं होगा भाई। शलाका या शलाका के आकार की कोशिकाएं भी नहीं होगा। शंकु के आकार की कोशिकाएं बिल्कुल सही होगा, अंध कोशिकाएं भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, शंकु के आकार की कोशिकाएं। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो इन चारों में से अपने को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अब देखो ए ऑप्शन है, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो ये सही नहीं है भाई। और क्वेश्चन में क्या पूछा? अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है। बाकी के तीन और बचे, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, चलो ठीक है। यह पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग, लगभग 12% होता है भाई। कितना होता है? 12%। ठीक है, तो अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, तो यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कोटि अंग का संबंध से है, यानी किससे है? किसका? कोटि अंग का संबंध किससे है? तो यहां पे है सुनने, सुनने से है भाई। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो कोटि अंग का संबंध किससे है भाई? सुनने से। तो यानी हमारा ए ऑप्शन ही यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, ऑडिटोरी किससे संबंधित है? तो यह भी सुनने से होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है? किसके लिए पूछा? ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है? तो कर्ण पटही झिल्ली होता है। क्या होता है? कर्ण पटही झिल्ली होता है, तो यानी हमारा ए नहीं होगा, सी बिल्कुल सही होगा, कर्ण पटही झिल्ली। ठीक है, और कंबुकर्णी नली यह भी नहीं होगा, कोक्लिया यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? अब ए ऑप्शन यहाँ पे है हेमर, तो हेमर नहीं होगा भाई। उसके बाद में है श्रवण तंत्रिका, यह भी नहीं होगा। ठीक है, कर्णपाली यह भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या अपने पास में? डी, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कर्ण पटही झिल्ली, यानी हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है? ठीक है, सोमा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सोमा। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। तो सोमा यानी हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद में करते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।